भैया जब चलाना जब मेरा इशारा हो। क्योंकि मेरी अपनी सोच है, जब हम संवाद कर रहे हो तो बीच में कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? तो गुड मॉर्निंग। मुझे तो बताया रिसेंटली भाई ने, बड़ा जोश है। भैया ने कहा था इशारा, इनके वाला पैटर्न छोड़ दो, मेरा पैटर्न अपना लो, राइट? जोश जुनून तो बैठ के भी बताया जा सकता है, जरूरी नहीं खड़े होके ही बताएं। खड़े होके बताएंगे तो पता नहीं लगेगा पीछे वाले के पास जोश जुनून है नहीं, दिखेगा नहीं वो। चलिए शुरू करते हैं। बहुत तमन्ना थी उससे पहले, शायद कितना भी आप प्रयास करें नथिंग, आपके सारे प्रयास बेकार होते हैं ना। मेरी भी तमन्ना थी कि कमल जी बार बार कि भी एक एलडीपी में दवा जाओ, मेरठ आ जाओ, वहां जाओ, पर मैं प्रॉमिस करता था, हर बार फेल हो जाता था। 11 तारीख का प्रॉमिस मेरठ का भी था, सबसे पहले तो कान पकड़ के उसके लिए सॉरी। और आज उस एलडीपी में यहाँ पर आने का आपके लिए मौका मिला, आपके सामने आपके बीच आने का मौका मिला। को देखते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगा, जोश और जुनून के साथ साथ हमें उस सिस्टम को भी फॉलो करना पड़ेगा जिस सिस्टम से हम सक्सेस की ओर जाएंगे। एक बार किसी बच्चे ने अपने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी सक्सेस कैसे मिलती है? तो बाबा ने कहा बेटा इसके कोई मायने तो नहीं है, बताने से सक्सेस कैसे। और एक पौधा बाहर लगा दो। वो बच्चा पौधा लगा के बाहर चला गया सर्विस के लिए। काफी साल बाद बोला हाँ बेटा, तो एक मुरझा क्यों गया, एक हरियाली क्यों दे रहा है? तो बाबा ने बड़े प्यार से उसका उत्तर दिया कि बेटे, जो पौधा बाहर लगाया था उसको धूप तो मिली, पानी कम मिला, उसको खाद नहीं मिली। और जो पौधा आंगन में लगाया था उसको धूप भी मिली, छांव भी मिली, खाद भी मिली, और साथ समय समय पर पानी भी मिला। तो आज ये लगा हुआ है। इसे ही सक्सेस कहते हैं कि अगर आप अपनी टीम के साथ अपने सीनियर के संगठन में रहेंगे, उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे, तो आप भी उसी पौधे की तरह हरियाली जैसे उसको मिली ऐसे आपको मिलेगी। और जैसे ही आप टीम से अलग हो गए, कई बार हम देखते हैं कि छठा लेवल होते ही, जैसे 6 पोजीशन क्लियर करते ही हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझने लगते हैं। ये हमारी गलतफहमी है। अगर आपने किसी बुजुर्ग से सुना हो, हर घर घर की कहानी है, हर बुजुर्ग बताते हैं कि इंसान आखिरी सांस तक सीखता है, कभी संपूर्ण नहीं हो सकता वो। आज जो छोटा बच्चा 1 साल का होता है ना, उसको मोबाइल के सारे फीचर पता होते हैं, शायद आप और हमें नहीं होते। मेरा देवता है, अब तो खैर बड़ा हो गया 12 साल का, जब वो 2 या 3 साल का था ना, घर के जितने भी मेंबर थे, जितने भी नाना नानी, मामा, मौसी, बाबू, बाबा, दादी, मम्मी,
पापा, चाचू और जितने भी रिश्तेदार थे, बुआ, फूफा, मतलब कितने गिनाऊं, 35-36 रिश्तेदारों के पासवर्ड मुंह जुबानी याद थे। आज के बच्चे इतने ब्रिलियंट हैं। हमें एक बार मोबाइल में नंबर सेव कर दो, शायद नंबर ही देखते हैं, उसमें नाम देखते हैं, नंबर याद नहीं रहता हमें। तो कहने का अभिप्राय यही है, आप अपने सीनियर के मार्गदर्शन में काम करें, जैसे वो बताएंगे। कोई सीनियर का मतलब एक माँ बाप की भूमिका निभाते हैं। कोई सीनियर नहीं चाहेगा कि उसकी टीम का कोई भी लीडर या कोई भी ज्वाइनिंग पर्सन कभी कोई फेल हो जाए। बताइए कौन चाहता है? अगर आप एक ज्वाइनिंग भी लाते हैं तो भी उसका बेनिफिट ऊपर तक जाता है। जाता है ना? तो वो क्यों चाहेगा? शायद आप लोग नहीं समझ पाए इस बात को, पर जब उस सीनियर की पोजीशन पे आ जाएंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी। आज हम लोग कह देते हैं कई बार सीनियर टाइम नहीं देते हैं या सीनियर बिजी होते हैं, हमारी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करते हैं, पर ऐसा नहीं है। समय कम हो सकता है परंतु सीनियर नहीं चाहता। वो चाहता है कि जो प्रॉब्लम आप मुझे बता रहे हैं वो प्रॉब्लम आप सॉल्यूशन करने में सक्षम हैं, तो आप हमारे ऊपर डिपेंड क्यों हैं? प्रॉब्लम नहीं बनो, अगर सक्सेस होना है सॉल्यूशन बनो। प्रॉब्लम तो सबके पास है, उसको इतना हाइपर नहीं हो जाओ प्रॉब्लम को लेकर, यार ये नहीं हो रहा, टीम नहीं काम कर रही। नो, शायद जब आप उसके सॉल्यूशन के लिए जाते हैं तब आपको पता लगता है कि वाकई में ये प्रॉब्लम तो हमारी तरफ से ही है, कंपनी की तरफ से नहीं है, सीनियर की तरफ से नहीं है। तो कहने का अभिप्राय सिर्फ यही है कि आप सॉल्यूशन बनने की कोशिश करो, और जिस दिन सॉल्यूशन बनने की कोशिश आपने कर ली, मैं आपको एक सिग्नेचर करके दे रहा हूं, आप सीनियर को भी क्रॉस कर जाओ। संटी भाई आज ऐसे नहीं पहुंचे हैं, कमल भाई आज ऐसे नहीं पहुंचे हैं, महिपाल जी आज ऐसे नहीं पहुंचे यहां तक, या और लीडर ऐसे नहीं पहुंचे हैं। वो लीडर पहुंचे हैं क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम को हमेशा इग्नोर किया, प्रॉब्लम को स्लाइट वे में लेके हमेशा सॉल्यूशन बने। इसी कारण वो आज यहां पर हैं। गोविंद भाई कितनी प्रॉब्लम आती है, उसके बावजूद भी मायूस नहीं है। तो उस प्रॉब्लम को देखो, सॉल्यूशन तो हर चीज का है, हाइपर होके उसका सॉल्यूशन कर ले या बिल्कुल प्यार से उसका सॉल्यूशन कर ले। मैं नहीं समझता कि सॉल्यूशन नहीं है। कई बार हम देखते हैं टेलीफोन आते हैं ऑफिस के अंदर, तो वहां पर बहुत हाइपर होके बात करते हैं स्टाफ के साथ। हमारे पास टेलीफोन आते हैं, फिर हम बताते हैं कि बेटे ऐसे बात करने का तरीका नहीं है, सॉल्यूशन तो है। सॉल्यूशन जितना प्यार से बोलोगे उतना फास्ट होगा, जितना हाइपर बोलोगे। आगे बताओ, मैं छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूं। अगर स्टाफ आप हाइपर बोल रहे हैं और स्टाफ उसको उठा कर रख लेता, चलो देख लेंगे, और वही प्रॉब्लम मेरी भी है और उसके बाद नंबर मेरा है, मेरी पहले हो जाएगी, उसकी बाद में होगी। फर्क इतना ही है, बस ज्यादा नहीं है। तो इसलिए अपने आप को बड़ा पोलाइटली मेरी रिक्वेस्ट समझिए, भाई के नाते सलाह समझिए, क्योंकि काम कराने का तरीका आना चाहिए। इस हिंदुस्तान में क्या, वर्ल्ड के अंदर चंद लोग हैं जो काम कराने की कला को जानते हैं। काम कराने की कला जिस दिन आपके अंदर आ गई, उस दिन आपके पास प्रॉब्लम कुछ नहीं मिलेगी।
सिंगल भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। कमल जी, गोविंद जी, अब ये शंटी भाई मेरे पास बैठे थे। मैंने एक बड़ी जून महीने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी हमारे साथ में, और मैं तो आराम से सो गया था। और ऐसी प्रॉब्लम थी शायद कंपनी भी बंद हो जाती, मुझे टेंशन ही नहीं थी। मुझे पता था कि जो ये प्रॉब्लम आई है इसका सॉल्यूशन कहाँ है, तो मैं अपनी नींद क्यों खराब करूं? बताओ ना भाई, आपने रात को नहीं कराई तो अगले दिन करा ली। सॉल्यूशन की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन यही तो है ना। पर रात को बेचैन क्यों रह रहे हैं आप? मीठी नींद 8 घंटे की ले, सुबह उठ के फ्रेश होके मूड से बात करें, सॉल्यूशन 10 मिनट के अंदर करें। तो कुछ चीजें हैं लाइफ के अंदर चलती रहती हैं, पर आज जो यहाँ आने का मकसद था आप लोगों से रूबरू होने का, चलो बात बाद में करेंगे। ये बताइए आप में से कितने लोग हैं जो 18 मार्च को गोवा की एलडीपी में जा रहे हैं? खड़े नहीं, बैठ जाए, बैठे बैठे हाथ उठा ले, बस बैठे बैठे। बाकी का मन नहीं करता? प्लीज, बाकी का मन नहीं करता? करता है? तो नाम क्यों नहीं लिखवाया? 15,000 रुपये नहीं दे? बताओ। 4th लेवल पे है ना? हाँ जी, 4th लेवल पे है ना? 4th लेवल पे है, 4th कर लो। ये करते ना कि सर 10 दिन बाद मैं 4th कर लूंगी, ये 15,000 रुपये। डीटीएम के इतिहास में 20 साल में पहली बार कोई एलडीपी गोवा या बाहर जा रही है, और गोवा की एलडीपी 22 जुलाई को दोबारा 180 आदमी का ग्रुप फिर जा रहा है गोवा, जिसमें लगभग 140 टिकटें हो चुकी हैं। 20 टिकटें या 40 टिकटें बैलेंस हैं, ज़्यादा नहीं है। तो कुल मिला के लोगों में क्रेज है, क्योंकि गोवा सिर्फ 2 ही ग्रुप जाएंगे, और अगला ग्रुप मेरठ रख लें। कितनी जल्दी घूमने को कुछ नहीं मिलेगा, रोड पे घुमाएंगे। हैं? घूमना भी जाते हो? अगला ग्रुप केरला की तैयारी हो रही है। हिंदुस्तान का केरला एक ऐसा स्टेट है, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है, मतलब ग्रीनरी है, और घूमने की बहुत अच्छी जगह है। एक दिन घूमने का देंगे, 2 दिन एलडीपी होगी, और बहुत जल्दी ऊपर वाले की अगर मेहर रही तो शंटी भाई का ग्रुप भी शायद केरला पहुंच जाए, क्योंकि लोग बढ़ने लगे हैं। देख रहा हूं ना मैं, कोई महाराष्ट्र जा रहा है, कोई एमपी में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और वहां पर बहुत अच्छी डिग्निटी, जो कि जिसका कम से कम नासिक के एरिया में 3 लाख लोगों का नेटवर्क है, उन लोगों ने से भी कॉन्टैक्ट चल रहा है, वो भी अटैच होने को तैयार हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर बिटकॉइन और ये जितनी भी कॉइन थी सब बैन कर दी गई है इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से। तो वे लोग भी इंटरेस्टेड हैं, तो मीटिंग होगी, जब दिल्ली आएंगे तो बात होगी। तो कुल मिला के आज ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, और कंपनी ने जो एंड होता है ना पे आउट का, सिंगल आईडी में भी पे आउट, वो भी आप लोगों को दे दिया है। और इसके बाद ये नहीं कहना कि सर ज्वाइनिंग करें ना, पे आउट दे दो, ये नहीं बोल देना बस, क्योंकि ये बोलते ही खत्म है काम, टाटा बाय बाय हो जाएगी एक दिन। तो ब्रासलेट कैसा लगा?
अच्छा लगा? पक्का? कंप्लेंट कोई? कोई कंप्लेंट नहीं है? सूट लेंथ? सर आधे लोगों ने पहन रखे हैं। हाँ, वो बता रहे हैं कि पहन रखे हैं। एक बार सूट लेंथ वाले जितने कंपनी के मैंने खड़े हो ना, देखो सर बनवा दिए, सब ने बनवा दिए। क्या बात है, प्लीज थैंक यू। प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे और इससे बड़ा कंपनी को कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला और मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी पसंद ही कंपनी की पहली पसंद होती है। अभी दोस्तों बात कर रहे थे हम, फॉरेन कितने लोग जाना चाहेंगे? भाई बैठ जाओ, बैठ के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बीच वाला बेचारा देख नहीं पाता। तो हाथ खड़े करने का मतलब ये नहीं है कि 2 बार भेजेंगे, एक ही बार भेजेंगे, ठीक है ना? अब जल्दी से जल्दी लेवल करो, अचीवमेंट करो, तो बाहर का भी टूर बनाएं। और पिछली बार तो छठी भाई लोग चूक गए थे समुद्र की 30 फुट नीचे जाने से, क्योंकि वहाँ बारिश आ गई थी और जो नौका थी, स्टीमर था, वो 20 समुद्र से वापस आ गया था। यही था छठी भाई। तो अब की बार प्रयास रहेगा। अब तो पैकेज भी मेरे ख्याल 4,000 रुपये सस्ता हो गया है, क्योंकि जो अरावी लोन वीजा जो चार्ज थे 4,000 रुपये, वो ख़त्म कर दिए गवर्नमेंट ने, क्योंकि लोग थाईलैंड कम जा रहे हैं। इसलिए थाईलैंड ज़्यादा से ज़्यादा बुलाने के लिए लोगों ने ये बेनिफिट दिया है लोगों को। बाकी कोशिश करते हैं, पर फ्री वाले नहीं जाएंगे।